शहर से बहुत दूरी पर एक बहुत ही प्यारा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बड़े ही घुल मिलकर रहा करते थे। इसी गांव में मनसुख नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। आए दिन लोग उसे अपने घर बुलाते और दान दक्षिणा देकर विदा किया करते थे। ब्राह्मण बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन जी रहा था। एक दिन मनसुख ब्राह्मण से मिलने पड़ोस के गांव का प्रधान आता है। पंडित जी, मुझे आपसे हवन करवानी है, कल आप मेरे घर अवश्य पधारे। ब्राह्मण प्रधान की बात मान लेता है और अगले दिन वह प्रधान के घर की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर मजे के साथ पूजन हवन इत्यादि करा देते हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा में प्रधान ने एक बकरी दान किया। मनसुख बहुत खुश हुए और बकरी लेकर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। चलो, अच्छा हुआ प्रधान ने बकरी दान की है। अब अच्छे से बकरी का दूध पीऊंगा। मनसुख बकरी की खुशी में घर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए वे जंगल का रास्ता चुनते हैं। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, घर जल्दी ही पहुँच जाऊंगा। उस जंगल में 3 ठगों का बोलबाला था। वे इतने चालाक थे कि बातों ही बातों में लोगों को ठग लिया करते। पंडित मनसुख घर के लिए जल्दी जल्दी चल रहे थे। जल्दी जल्दी चलता हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो मुझे और मेरी बकरी को भी खा जाएगा। बकरी पाकर उनकी खुशी साफ झलक रही थी। तभी मनसुख के कदमों की आवाज उन ठगों के कानों तक पहुंचती है। लगता है कोई आ रहा है। हाँ, ये तो किसी के आने की आवाज है। बकरी देखकर ठग बहुत खुश होते हैं। वे पंडित मनसुख से बकरी ठगने की योजना बनाने लगते हैं। ठगों के सरदार ने दोनों को अपनी योजना बताई। मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। योजना के अनुसार तीनों ठग अलग अलग स्थान में खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब मनसुख पहले ठग के पास पहुंचा तो वह श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो, आनंद रहो। नाना पंडित जी, ये कतई शोभा नहीं देता। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कुत्ते को कंधा में लेकर घूमे। मूर्ख इंसान, ये कुत्ता नहीं बकरी है बकरी। ये बकरी मुझे पड़ोस के गांव के प्रधान ने दी है। भला इस उम्र में ही धोखे खा रहे हो। कैसा धोखा? यही कि बकरी बोलकर आपको कुत्ता दान में दे दिया गया है। पंडित मनसुख सोच में पड़ जाते हैं। कभी वह बकरी को देखते तो कभी ठग को। क्या ये कुत्ता है? नहीं, ये बकरी ही है। तो मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे जल्दी ही घर पहुंचना है। ये बोलकर मनसुख वहां से चल पड़ते हैं। योजना के अनुसार दूसरा ठग कुछ ही दूरी पर पंडित जी की राह देख रहा था। थोड़ी देर में वे दूसरे ठग के करीब आ जाते हैं। राम राम पंडित जी, अपने कंधे पर आज किसे बिठाया है? सदा खुश रहो, बकरी है भाया दान में मिली है। कमाल है पंडित जी, आपको अब कुत्ते और बकरी में अंतर भी नहीं पता। आपकी आंखें तो इतनी कमजोर भी नहीं हुई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? बकरी को कुत्ता बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पंडित जी, शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने आपको धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण देखा नहीं कि बकरी बताकर कुत्ता ही दान में दे डाला। भैया, ये बकरी है बकरी। पंडित जी, अब आपके चिल्लाने से कुत्ता बकरी तो नहीं हो जाएगा ना? आखिर आपके इस दान से हमें क्या लाभ? आप ठहरे भले आदमी, इसलिए बता दिया। मनसुख दूसरे ठग की बातों को अनसुना करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा ठग तो कब से मनसुख के आने की आस में था। जैसे ही मनसुख तीसरे ठग के पास पहुंचते हैं, वह मनसुख से कहता है। राम राम पंडित जी, वाह क्या जमाना आ गया है। इतने बड़े विद्वान होकर कुत्ते को कंधा में घुमाओगे क्या? अरे ये बकरी है बकरी, कुत्ता नहीं है। अरे अच्छे से देखिए, ये बकरी नहीं कुत्ता है कुत्ता। पंडित मनसुख को अब की बार विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह सोच में पड़ गया। अभी तो सिर्फ 3 लोगों ने ही पागल समझा है। अगर इस कुत्ते को घर लेकर जाता हूँ तो पूरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुत्ते को कंधे में मैंने लिया था, ये जानकर तो पंडिताइन घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दी। ये सोचकर मनसुख क्रोध में आ जाता है और बकरी को उसी जंगल में छोड़कर अपने घर चला गया। ठगों को तो कब से इसी पल का इंतजार था। वे बड़े ही चालाकी से मनसुख की बकरी हड़प लेते हैं। इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए।